देखिए, अहीर कॉलेज सोसाइटी द्वारा खरीदी गई जमीन, उसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ, उसका जो जिन्न बाहर निकला अभी बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको हमने दिखाया था किस तरीके से जब कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रेस वार्ता की थी, उसी दिन हमने आपको दिखाया था कि ये मामला कितना गरमाएगा। और उसके बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और आज फिर एक प्रेस वार्ता हुई है। लेकिन आज जो ये प्रेस वार्ता हुई है, ये विरोधी दल के ओर से नहीं है, ये प्रेस वार्ता की है राजा राव इंद्रजीत सिंह। विचार मंच एक गठित है, उसकी ओर से उसके संयोजक है प्रवीण राव उर्फ बॉबी। उन्होंने अभी बाकायदा परिचय होटल के अंदर यह प्रेस वार्ता की है। एक बार सीधा जानते हैं, क्योंकि आपको बताएं, जब से ये पूरा मामला सामने आया है, एक के बाद एक इसकी परतें खुलती जा रही है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले इतने जबरदस्त शुरू हो गए हैं कि 7 पीढ़ी का इतिहास बताया जा रहा है। जैसा हमने आपको पहले दिन कहा था कि ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, किस तरीके से भिन भिनाएगा, वो सब तस्वीरें अब सामने आ रही है। सीधा जानते हैं आज प्रवीण राव उर्फ बॉबी ने आखिर ये प्रेस वार्ता क्यों की है। अब वो क्या कहना चाहते हैं। प्रवीण जी, आपने प्रेस वार्ता की है, क्यों, क्या वजह? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ के जो अपने आप को जनप्रतिनिधि या नुमाइंदे बताने की कोशिश कर रहे हैं और जो पिछले काफी सालों से राजनीति में हैं, तो इस प्रेस वार्ता के जरिए मैंने उनका राजनीतिक चरित्र बताने की कोशिश की है। लेकिन जमीन को लेकर के जो आरोप लगे, राव इंद्रजीत सिंह का भी बयान आया अभी 23 सितंबर को रैली में, जो सोसाइटी है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन विरोधी खेमा कहीं ना कहीं अभी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि मामला है 14 एकड़ करीब जमीन का, जिसकी रजिस्ट्री हुई है महज 1.5 करोड़ रुपए के अंदर, जिसको बताया ये जा रहा है कि 200 करोड़ की जमीन है। आखिर किस तरीके से ये जिन बोतल में बंद होगा? भाई मोहनलाल जी, रजिस्ट्री होती है सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट पे। अब इसको 200 करोड़ बता लो, 2000 करोड़ बता लो, 20,000 करोड़ बता लो, एक सरकार द्वारा रजिस्ट्री की गई है। ये कोई घर बैठ के कोई दुकान नहीं है कि दुकान पे गए, हमने बिल फड़वा लिया, आ गए यहाँ से। जमीन के अनुसार उसका जो रजिस्ट्री की जो भी स्टाम्प ड्यूटी हुई है वो भरी गई है। कमेटी में इसका पैसा भी जमा करवाया गया है यहाँ से, और एक लाइन में इसका जवाब और इसका पटाक्षेप राव साहब ने 23 सितंबर की अपनी रैली में कर भी दिया। और जो इनके अंदर मेंबर हैं या नुमाइंदे हैं या जिनने करवाई थी, वो पहले इस बारे में सब कुछ कह चुके हैं। मेरा कुछ कहना ही नहीं बनता इस पर। लेकिन आज आपने बुलाई है ना, आपने तमाम लोगों पे, जब पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव हो, चाहे रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव हो, एक के बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है। आपको नहीं लगता कि किस तरीके से इसका पटापेक्ष हो? पटापेक्ष की बात इसकी नहीं हो रही है। मैंने तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि राजनीति फिलहाल अब राजनीति किस मुकाम पे और किस चरित्र हनन तक पहुंच चुकी है कि उंगलियां उठाई जा रही हैं, कहा जा रहा है ये तो गोद पे गोद आए तो कुछ मांगते ही नहीं कुछ यहाँ पे। अब एक सभ्यता की चीज होती है, आज आप हैं, हम हैं, चाहे ना मिलें, कब भी मिलें, एक किसी का उच्चारण करें गलत अशोभनीय लगता है। सतीश कुमार जी मेरे छोटे भाई हैं। अब वो राव साहब को बोलते हैं इंद्रजीत ने क्या किया, इंद्रजीत जवाब दे। अरे भाई, साल क्या कुछ दशक तो आप भी उनके साथ रहे हो, तो एक सभ्यता भी होती है, तमीज से बात करने की भी होती है। आज वो बुजुर्गवार वैसे हैं इकबाल, कोई सतीश की उम्र के तो है नहीं। मैं सतीश नाम ले सकता हूँ कि सतीश मुझसे उम्र में छोटा है, मैं नाम ले सकता हूँ, मेरे से उम्र में छोटा है। सतीश अगर बोले कि इंद्रजीत सिंह, ये बड़ी अशोभनीय घटना है, बहुत अशोभनीय शब्द है। नहीं, जिस तरीके से आपने मंच बनाया हुआ है, आपने अभी प्रेस वार्ता में बताया और बाकायदा पत्रकारों ने आपसे सवाल करे कि आप किस तरीके से प्रेस वार्ता बुला रहे हैं। आपने एक सीधा मैसेज दिया कि राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच हमने गठित किया हुआ है, जो अभी करीबन 2-2.5 महीने पहले आपने जैसा जिक्र किया उसके आप संयोजक हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, और जाहिर है कि आप राव समर्थक भी हैं, तो आप सोसाइटी की जो जमीन को लेकर के जो आरोप लगे हैं उस पर आप अपना पक्ष रखने आए हैं। चाहे मैं उस पर अपना पक्ष रखने नहीं आया हूँ, मैं सोसाइटी की जमीन पे कोई पक्ष रखने नहीं आया हूँ, ना मैं उसका पक्ष रख रहा हूँ यहाँ से।
मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि इन लोगों का राजनीतिक चरित्र कितना गिर गया है। जहां से उंगली पकड़ के इनने राजनीति शुरू की थी और जिन लोगों ने इनने राजनीति के आसमान में उड़ना सिखाया, आज अचानक 40 साल बाद या 30 साल बाद 20 साल बाद इनको आज ही याद आई है अहिर कॉलेज की। मान लिया कि सोसाइटी तो आज बड़ी नहीं थी, सोसाइटी तो 1980 में बन गई थी। यहाँ से कप्तान साहब सो रहे ये सवाल तो हम लोगों ने किया था ना कि अहिरवाल इतने सालों तक क्यों चुके हैं। आपने मेरी सारी प्रेस वार्ता देखी होंगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है जिस तरीके से अपनी प्रेस वार्ता की आपने, एक 7 पीढ़ी का इतिहास आपने बता दिया, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, नहीं लगता है अहिरवाल को कहीं ना कहीं अशोभनीय ये सब चीजें महसूस करनी पड़ रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल पे ठेस पहुंच रही है। अहिरवाल की जो मेन समस्याएं हैं, उस मेन समस्याओं को ना उठा करके एक फिजूल के किसी मुद्दे को उठाना है, किसी फिजूल के मुद्दे पे चलना है, ये तो बड़ी अशोभनीय बात है। अहिरवाल की बहुत समस्याएं हैं। हमारा दक्षिण हरियाणा पानी को तरस रहा है, SYL की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, कोविड से बड़ी मुश्किल से निकले हैं अभी हम यहाँ पे, उसकी समस्याएं हैं। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, वो प्रेस वार्ता करते हैं, तो वो भी कहते हैं सोसाइटी अहिर समाज की है, इस सोसाइटी को बचाना है, इसकी जो जमीन है करोड़ों की है, बेस कीमती है, 30 साल बाद इसको बेच दिया जाएगा जमीन को लेकर के। तो तमाम मुद्दे तो वहीं से निकले ना, जो ये जिन निकला। नहीं लगता आपस में भाईचारा, प्रेम भी से जो है कहीं ना कहीं खटास इसके अंदर आप लोगों में आ रही है? खटास नहीं आ रही है, ये तो इनका ओछापन है। राव साहब ने और राव साहब के परिवार ने कभी भी खटास की या कभी भी ओछी राजनीति नहीं करी। आज मैंने प्रेस वार्ता करके कप्तान साहब के ऊपर, या कप्तान साहब की बहन है, वो हमारे इलाके की भी बहन है, हमारे इलाके की भी बेटी है, उन पे मैंने आरोप लगाए। राव साहब ने कभी आरोप नहीं लगाए थे, ना राव गंदर सिंह ने आरोप लगाया यहाँ से। वो कभी भी इस प्रकार की राजनीति नहीं की उनने यहाँ से। आप तो बहुत पुरानी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप पहले क्या आपका प्रिंट मीडिया भी कवर करते थे, बाद में आप रेवाड़ी का पहले इंसान हो जिनने अपना चैनल खुद चलाया है, बड़ी मेहनत से फला फूला है। 10-15 साल आपको लग गए हैं इसमें चैनल में यहाँ से। तो आपने राव साहब की राजनीति पिछले 15 साल से भी देखी है यहाँ से। राव साहब ने कभी पर्सनल अटैक इस पे कुछ भी नहीं किया। राव साहब ने कभी ये बातें उठाई नहीं यहाँ पे कि वे राजनीति करते हैं। राजनीति में एक स्टेटस होना चाहिए, राजनीति में एक कम से कम हम अपना एक करेक्टर होना चाहिए कि हमें बिलो द बेल्ट हिट नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने लेकिन बहुत सारी चीज, प्रवीण जी, बहुत सारी चीज पर्दे के पीछे थी, जो चीज अब छन छन के आ रही है कि किसने किसको CLU दिलाई, किसने किसको चुनाव जिताया, किसने किसके लिए ये किया, किसने किसके लिए, ये तमाम चीजें नहीं लगता एक पर्दे के अंदर छुपी हुई थी और आज एकाएक किस तरीके से निकल करके आ रही है। लानी इसलिए पड़ी है कि इन लोगों का चरित्र अहिरवाल को बताना बहुत जरूरी है। ये मंच का गठन किया गया था, इस मंच के अंदर हम जितने पुराने कार्यकर्ता थे, मेरी उम्र भी 53 साल हो गई, मेरे से भी और बहुत बुजुर्गवार बैठे हैं जो इस मंच के अंदर जो मेंबरान हैं, जो इस मंच में हम इसको ग्रो कर रहे हैं, हम पुराने आदमी जोड़ रहे हैं। हम इस मंच से गांव जाके, सब गांव जाके, अब हम इस मैटर का ही पूरा पटाक्षेप करेंगे ना, कि जहां से तुमने चलना सीखा है, जहां से खाना सीखा है। सतीश कुमार जी बोलते हैं जिस थाली खाई है 6 तो थाली लेके भाग गए। तो भाई थाली लेके भागने वाले तो तुम और कप्तान साहब थे, तुम्हें तो थाली हाथ में पकड़ाई थी। कप्तान साहब को 2 बार राजनीति के अंदर एंटर करवाने वाले कलराम सिंह जी थे। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं मैं। उनके पुत्र हैं श्री संजय यादव जी, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके पीए रहे हैं अभी अपने जेलदार साहब हैं उत्तम सिंह जी, नीरपुर गांव से, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। आपने सतीश यादव को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अभी विक्रम यादव जी का एक जो देहांत होगा, स्वर्ग हुआ है, स्वर्गवास हुआ, जिस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर के आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि जाकर के उनको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। सतीश कुमार जी ने क्या उसको न्याय दिलाया? सतीश कुमार जी की पहचान बनाने में जो 70% हाथ है, 70% हाथ विक्रम सिंह जी का है। उसके बाद में 30% जोर लगाया वो जोर लगाया राव साहब का। विक्रम सिंह जी, विक्रम भाई रामजस कॉलेज से ग्रेजुएट होके आए थे, बाद में अपनी मेहनत से टेस्ट पास करके BSF में अफसर चले गए थे। लेकिन उसमें तो FIR दर्ज होगी ना, वो तो सुसाइड का मामला था, गोली FIR दर्ज हुई है, FIR तमाम चीजें हैं, उसके अंदर कानून अपना कार्रवाई करेगा। न्याय सतीश जी कैसे दिलाएंगे? मैं ये जानकारी क्या करना चाहिए? मैं जानकारी आपको वही देने की बात कर रहा हूँ। क्या सतीश कुमार जी ने अपने भाई को न्याय, आज वो अहिर कॉलेज के लिए बार बार पुकार रहे हैं
ये जमीन यहाँ जानी चाहिए। तो क्या सतीश कुमार जी ने क्या कोई प्रेस वार्ता की? क्या मेरे भाई ने ऐसे ऐसे परिस्थितियों में अपनी जान गंवा दी और वो एक रिटर्न नोट छोड़ के गए हैं, उस नोट में उन व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। क्या सतीश कुमार जी ने करके कोई प्रशासन पर दबाव बनाया गया? सतीश कुमार जी पर दबाव बना सकते थे, इसकी जांच हो सकती थी। एक प्रशासन ने एसआईटी गठित कर दी, उस एसआईटी गठित करने के बाद बताओ आज तक उस एसआईटी का क्या काम चल रहा है? लेकिन आपको नहीं लगता इस राजनीति लड़ाई के अंदर इलाके का कहीं ना कहीं नाश हो रहा है? जिस तरीके से आज रेवाड़ी की सड़कें हैं, बदहाल है, आपने देखा होगा तमाम चीजें, अहीर कॉलेज के मुद्दे के अलावा, जमीन के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा इस वक्त मीडिया में नहीं सुर्खियों के अंदर है, लेकिन ये सुर्खियों में एक के बाद एक प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है। भाई मेरे इस इलाके का सत्यानाश करवाने में इन दो लोगों का विशेष तौर पर हाथ है। राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान सामाजिक कार्य या लोगों के लिए कार्य, मैं मानता हूं फसल काम हर एक के नहीं हो सकते, सामाजिक कार्य कितने किए, ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर ही है कि रेवाड़ी में भी काम करवाएं। यहाँ से गुड़गांव जो एक जिसको कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का सिंगापुर है, वहाँ पे निकलने की बड़ी समस्या, सड़कों की समस्या थी। कितने ओवरब्रिज बनवाए हैं, कितने अंडरपास बनवाए हैं, कितने फुट ओवरब्रिज बनवाए हैं, हाईवेज पे ध्यान दे रहे हैं। नितिन गडकरी जी भी 7-10 दिन पहले आए थे, पीठ सभा बहुत बड़ाई करे गए थे कि ऐसे राजनेता है कि इनने अपनी जमीन भी हाईवे को दे दी थी। मैंने भी अपने ससुर का मकान जुड़वा दिया था। एक केंद्र के मंत्री, एक ऊंचे ओहदे के मंत्री अगर किसी आदमी की, जो ना हमारे यहाँ इलाके के, ना कहाँ के, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर एक आदमी की ईमानदारी पर उसकी पीठ थपथपाते हैं या शाबाशी देते हैं तो इलाके लिए गर्व की बात है। वो खुद कह रहे हैं कि इंद्रजीत सिंह ने मुझसे इतने हजारों करोड़ के काम करवाए हैं। एक बात उछली थी कि धाराड़ में गंदा पानी आता है। नितिन गडकरी जी ने शायद 20 या 21 तारीख को ट्वीट करके खुद अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया था कि राजस्थान से रेवाड़ी को जोड़ने वाली, NH8 को जोड़ने वाली सड़क है, उसके लिए मैंने इतने सैकड़ों करोड़ रुपए जारी कर दिए। लेकिन कई चीजें प्रवीण जी आप बाकायदा तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, इलाके का बड़े नेता हैं, इलाके के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता छोटी छोटी चीजें कई बार आपके बड़े कामों पे पानी फेर देती है। दिल्ली रोड पर पुलिस लाइन के पास एक छोटा सा टुकड़ा 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, सांसद महोदय ने कहा था 7 दिन के अंदर बनेगा। एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम 50-100 गज का नहीं बना सकते, 200 गज का, 400 गज का, तो आपको लगता है बड़े कामों का श्रेय मिलना चाहिए? मोहनलाल जी, इस टुकड़े को 2-4 महीने नहीं, इस टुकड़े को लगभग 1 साल करीब हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार प्रशासन है इस चीज के लिए। इंद्रजीत सिंह ने अपने तौर पे, अपने तरीके से डीसी रेवाड़ी को भी कहा है NH बात उठाई है, मगर ये मामला आपको मालूम है वहाँ कितने हादसे हो चुके हैं, लोग फंसते हैं? मुझे पता है, शायद आपकी भी गाड़ी फंसी हुई है। मेरी गाड़ी फंसी हुई है, मैं खुद उसमें फंसा हुआ हूँ। यहाँ से मैं फंसा था, मैंने फोन भी किया था, हमारे पास वो वीडियो भी आपकी, मैंने पुलिस को भी बताया था कि भाई इसको कुछ करो यहाँ से। लेकिन क्यों नहीं, जब ये मुद्दे उठ रहे हैं, अहीर कॉलेज सोसाइटी का मुद्दा उठ रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1.5 करोड़ में रजिस्ट्री होगी, 200 करोड़ की जमीन है, उसी को लेकर के पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन तमाम मुद्दे तो गौण हो गए ना। गौण तो करे जा रहे हैं ना, ये इनकी अपनी सेल्फ राजनीति की चमकाने के लिए कि हमें कैसे ना कैसे अखबार के अंदर हमें 4 लाइन मिले, हमारी फोटो मिले, इनका तो नाम खत्म होता गया। लेकिन आज आपने जो प्रेस वार्ता की है, निर्मल यादव को लेकर के सवाल खड़े करे, कैप्टन अजीत सिंह यादव को, सतीश को लेकर के, क्या लगता है तमाम मुद्दे जो बाहर निकलेंगे इससे कुछ और अभी मामला गरमाएगा ही? बिल्कुल गरमाएगा, शांत होगा। हम गांव जाके इनका जो राजनीतिक चरित्र है लोगों को बताएंगे। अहीरवाल की बेइज्जती की है, अहीर जाति की बेइज्जती की है बहन भाई ने मिलकर, कलंक लगाया है हम पे। न्याय के मंदिर में बैठ के न्याय के मंदिर को बेचा गया है। स्टेट में मंत्री होते हैं, यहां से इनने स्टेट को अपने ओहदे का गलत फायदा उठा के अपने फायदे के लिए बेचा गया है। लेकिन राव साहब ने तो कहा था चुनाव से पहले कि मैं तमाम चीजों की जांच कराऊंगा। क्यों, जब सत्ता के अंदर वो हैं, ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? जब सोनू सूद के सीबीआई का छापा पड़ सकता है, ईडी का छापा पड़ सकता है, तमाम लोगों के, तो ये जांच क्यों नहीं हो सकती? तमाम मामले की जांच नहीं लगता आपको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? मोहनलाल जी, निर्मल यादव का जो केस है वो सीबीआई के पास है, सीबीआई चार्जशीट फाइल कर चुकी है, गवाही चल रही है। 88 में से 28 या 30-32 गवाही हो चुकी है। बीच में कोविड उसको रुक गई यहाँ से। कप्तान अजय सिंह जी का मामला है, ये आपस में कोरिलेटेड है। ये मामला आधा टू कोर्ट हो चुका है। तो सरकार अगर कोई जांच करेगी या सरकार ने जांच बिठा रखी है, तो सरकार एक ठोस कागजात लेके, एक ठोस सबूत लाके, पूरा मामला समेट के तभी तो किसी को अंदर करेंगे। आज 7 साल का समय हो गया, 7 साल से आपकी सरकार है,
राव इंद्रजीत सिंह मंत्री हैं, लगातार राज्य मंत्री हैं केंद्र के अंदर, और आरोप लग रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो आखिर कार्रवाई, अगर कोई आप पे अनगल आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच तो हो सकती मोहनलाल है। जी 7 साल के अंदर 2 साल तो कोविड के अंदर चले गए, 2 साल कोविड के अलावा 5 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस एक भ्रष्टाचारी की जांच के अलावा भी देश के अंदर बहुत से मुद्दे थे, बहुत सी समस्याएं थी, उनका निवारण किया है। अगर एक सरकार उनको छोड़ के सिर्फ एक जांच के पीछे पड़ जाए तो जो लोगों से वादे किए थे तो फिर वो वादे कौन पूरा करेगा? जांच एक जांच है, जांच अपने हिसाब से चल रही है, जांच का अवलोकन होता है, वो टाइम टू टाइम उसका हो रहा है, तो इसका कर रहे हैं। इसका पटापेक्ष कैसे हो? अगर ये इसी तरीके से प्रेस वार्ता वो दौर चलता रहेगा, हम कैसे हो? पटापेक्ष अब हम करेंगे इसका, यहाँ से हम इस मामले को आपको लगता है राव इंद्रजीत सिंह को जो जवाब एक बार और देना चाहिए, जो नहीं, बार बार नहीं, सवाल आ रहे हैं? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक रैली के माध्यम से एक स्टेज पे, उस स्टेज के ऊपर 5 MP थे, 2 हेड सरकार के मंत्री थे, पार्टी के अध्यक्ष जी भी थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, चेयरमैन थे, हजारों लोगों की संख्या में आए हुए पूरे हरियाणा से लोग थे, उनके सामने अपने सफाई दे दी। चलिए, एज ए विचार मंच के संयोजक हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जमीन का मामला है, आप क्या लगता है वाकई उसमें गलत हुआ है या उसकी जांच होनी चाहिए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आरोपों की कोई एक बार भाई आरोपों की जांच करवानी है तो जांच करवाओ ना, कौन जांच के लिए कौन मना कर रहा है? कौन करवाएगा जांच? तो जांच ये जो लोग चिल्ला रहे हैं जांच वो करवाओ। राव साहब ने जांच का मना किया है? कैसे? नहीं, राव साहब ने जांच का मना किया है? कैसे की जाए भाई? जांच जो ये कहते हैं हम इस एजेंसी से करवाएंगे, तुम करवाओ जिसे जांच। तो उन्होंने तो मांग की थी सीबीआई की जांच हो, करवाओ सीबीआई की जांच। राव इंद्रजीत सिंह इस्तीफा दे अपने पद से। क्यों दे इस्तीफा दे? क्यों दे इस्तीफा दे सिंह पद से? अरे राव इंद्रजीत सिंह का तुम इस्तीफा, तुमने बहन भाइयों ने उस दिन इतना भारी भ्रष्टाचार करके पूरा अहिरवाल डुबा दिया, तुमने नाक कटवा दी यहाँ से। वो क्या आज वो मुंह उठा कर नहीं चल सकते? उसने कहा कि अहिर रेवाड़ी के हैं। अच्छा रेवाड़ी साहब, ये वही केस है ना, रेवाड़ी का जो वो जज थी निर्मल यादव जी, ये वहीं से बिलोंग करते हैं ना। आप जाके रेवाड़ी से बाहर निकल के दूसरे स्टेट में जाके हिंदुस्तान जाके पूछो ना। चलिए आगे आपकी रणनीति क्या है? आपका जो मंच बनाओ, क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि हम गांव-गांव जाएंगे, अब हमारे लोग जाएंगे, साथीगण जाएंगे, मेरे बुजुर्गवार हैं जो मंच के अंदर है सब जाएंगे। हम इनका जो राजनीतिक चरित्र रहा है अब तक लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता आज के नौजवान साथी है, नौजवान यूथ आ गए सामने यहाँ पे। ये बातें 90 से शुरू हुई है, आज 32 साल हो गए। तो जो बच्चा 94-95 में पैदा हुआ, आज 25 साल का हो गया, उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको लगता है अहिरवाल में आने वाले समय में और द्वंद्व युद्ध नजर आएगा अभी इस जमीन को लेकर के? वो तो युद्ध आप इसको बढ़ाया जाए तो ये लोग बढ़ाए जाए तो बढ़ाए जाओ, मगर इसका जो पटाक्षेप तो हो चुका है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण राव जी, जिन्होंने बता दिया कि पटापेक्ष तो हो चुका है, लेकिन जो प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ, और हमने आपको पहले दिखाया था, लगातार हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जमीन जो है जब से इसकी रजिस्ट्री हुई है, विवाद जो पनपा है, जो ये जिन्न निकला है, देखना है क्या ये जिन्न जल्दी बोतल के अंदर बंद होगा या ये आने वाले दिनों में और गरमाएगा, या फिर जो 2024 के चुनाव है तब तक ये जिन्न इसी तरीके से मंडराता रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।